अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने अपनी एक्सरसाइज 6.11 सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम अपना पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम जो हमारा था उसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और हमने कुछ एग्जांपल्स, जो दो तरह की एग्जांपल्स थी, हमने वो भी देखी थी, वो हमने सॉल्व करके दिखाई थी आपको। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, या आप मेरे चैनल बुज़दार ट्यूटोरियल्स में जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 6 के नेम से आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो हम अपने एक्सरसाइज 6.11 पढ़ते हैं। इसमें पेज नंबर हमारे पास 252 और चैप्टर 6 इन्वेंट्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ द सेल्स है। इसमें कहा गया हमारे पास रोड एंड द रॉय कंपनी रिपोर्टेड द फॉलोइंग करंट ईयर डाटा फॉर इट्स ओनली प्रोडक्ट द कंपनी यूजेज अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड इट्स द एंडिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 300 यूनिट्स। अब उन्होंने कह दिया कि हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 300 यूनिट्स हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि 100 फ्रॉम ईच ऑफ द लास्ट 3 परचेजेज। अब वो हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो 100 यूनिट्स हैं वो हमने कहाँ से बचाने हैं, मतलब हमने लास्ट 3 ईयर से बचाने हैं। तो 300 यूनिट्स हमने, हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है, और इसमें से जो 300 यूनिट्स हैं हमने 100 कहाँ से लेने हैं, हमने आखिर से जो हमारे पास लास्ट 3 परचेजेज है उनमें से हमने लेने हैं। उसके बाद हमें डिटरमाइन द कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब वो हमें कहते हैं कि हमने अपनी एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने फाइंड करनी है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वेटेड एवरेज FIFO और LIFO मेथड के जरिए से विच मेथड यील्ड द हाईएस्ट नेट इनकम, और हमने बताना है कि विच मेथड, कौन सा मेथड है जो हाईएस्ट इनकम देता है। ये हमने अपनी जो हमारा एक्सरसाइज हमारी जो 6.2 थी उसमें भी हमने इसी तरह का अपना बताया था कि हमारी जो हाईएस्ट इनकम होगी, इस तरह का क्वेश्चन उसमें भी था, एक्सरसाइज 6.2 में भी था। तो ये आपको जो जब आप अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड कर लेंगे, उसमें नेट इनकम फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास ये जो विच इन मेथड यील्ड द हाईएस्ट नेट इनकम होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा। मतलब जब हम अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें हमारे पास जो नेट इनकम आएगी FIFO LIFO वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड की, तो उसमें जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट नेट इनकम होगी वो हम बता देंगे कि हमारे पास इस मेथड की सबसे हाईएस्ट इनकम है। तो फिलहाल हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास Jan 1 की बिगिनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, 200 यूनिट्स दिए हुए हैं, और एट द रेट ऑफ $2 दिया हुआ है। उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 400 आ गया। ये हमारे पास सिंपल सा जो हमने एक अपना डेट्स फॉलो करते हुए मार्च की 7, जुलाई की 28, अक्टूबर की 3 और दिसंबर की 19 को हमने परचेजेस की थी, और हमने जो टोटल था वो भी लिख लिया। टोटल यूनिट्स हमारे पास जो थे वो 3000 थे, और हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, हमारे पास 7706 है। ये हमें सब कुछ बुक में दिया गया है। उसके बाद अब हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है LIFO FIFO वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से। तो हमने जब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अपना डिस्कस किया तो मैंने आपको बहुत एक्सप्लेनेशन से बताया था। जब हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री FIFO मेथड्स के जरिए पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की निकालनी है, तो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट वाली हैं वो सब चले जाएंगे, बचेंगे कहाँ से, हमारे पास लास्ट से बचेंगे। हमने 300 यूनिट्स बचाने हैं, तो 300 यूनिट्स हमने क्या करने हैं, यहाँ से ले लेने हैं, और 2.90 रेट होगा हमारा यूनिट का। तो हमने क्या करना है, 300 यूनिट्स हमने लिख लिया और 2.90 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 870 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 320 था, ये हमने नहीं देखना कि हमारे पास यहाँ पे कितने हैं। बेशक यहाँ पे 400 भी होते हैं, बेशक यहाँ पे 500 भी होते हैं, हमने कितने लेने हैं, हमने बस अपने जो 300 थे वो लेने हैं, बाकी हमने छोड़ देने। अगर हमारे पास यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा हुआ था कि आपकी उन्होंने मिसाल के तौर पर अगर कहा होता कि आपकी एंडिंग इन्वेंट्री 400 यूनिट्स है, तो हम 320 यहाँ से ले लेते, और हम जो अपने जो हमारे यूनिट्स जो हमने बाकी 80 यूनिट्स होते वो हम यहाँ से ले लेते, और इसी तरह हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देते। फिलहाल हमें 300 यूनिट्स चाहिए थे, तो यहाँ पे हमारे पास 320 यूनिट्स थे, तो हमने 300 यूनिट यहाँ से अपने बचा लिए। FIFO मेथड के जरिए से हमारी जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री वो क्या है, 870 आ गए। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय यूजिंग द FIFO LIFO मेथड फाइंड की, और उसमें हमारे पास मतलब LIFO मेथड है, तो हम लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब हमारे पास कहाँ से बचेंगे, लास्ट में जो होंगे वो हमारे पास सब चले जाएंगे, और बचेंगे कहाँ से, हमारे पास ऊपर से बचेंगे। तो ये 200 हो गया, और यहाँ से हमने 100 ले लिए, मतलब हमारे पास जो 200 लिए हमने 2.00 वाले, और 100 लिए हमने यूनिट्स 2.25 वाले। तो ये देखें ज़रा, हमारे पास
200 यूनिट्स हमने 2 वाले लिए 400 आ गया, और 100 यूनिट्स हमने 2.25 वाले लिए तो हमारी ये 225 आ गए। ये टोटल यूनिट्स हमारे पास 300 हो गए जो कि हमने बचाने थे। और ये हमारे पास हमने जब इसको ऐड किया दोनों को 625 हमारी क्या आ गई टोटल, जो हमारी कॉस्ट थी वो आ गई किस मेथड के ज़रिए से, लाइफ मेथड के ज़रिए से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय यूजिंग द वेटेड एवरेज मेथड फाइंड करनी है। तो वेटेड एवरेज मेथड के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास जो फार्मूला होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब जो हमें बुक में टोटल यूनिट्स दिए गए थे और जो टोटल कॉस्ट दी गई थी वो हमने लिखनी है। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थी वो हमारे पास 7706 थी। जरा जाके अपने जो क्वेश्चन था उसमें टोटल में जाके देखेंगे तो आपको 7706 मिल जाएगा। तो यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल भी हमने जो यूनिट टोटल थे हमारे 3000 इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 2.568। ये हमारे पास क्या है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो ये पर यूनिट के लिए आई है, लेकिन हमने किसके लिए फाइंड करने थे 300 यूनिट्स के लिए फाइंड करने थे। तो 300 को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी जो हमारी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट आई है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आई है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 770.6 हमारे पास क्या आ जाएगा अपनी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय यूजिंग द वेटेड एवरेज मेथड हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था तो हमारा डी जो था वो हमने क्या फाइंड करना था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के जरिए से हमने क्या फाइंड करनी थी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी थी। तो इसमें इन्होंने हमें कंडीशन दी थी क्वेश्चन में कि 100 फ्रॉम द ईच ऑफ द लास्ट 3 परचेजेस। तो जो लास्ट 3 परचेजेस है जाके देखें दिसंबर की 19 को, अक्टूबर की 3 को और जुलाई की 28 को, ये हमारे पास लास्ट 3 परचेजेस है। इसमें से हमने क्या करना है 100 यूनिट्स हमने ले लेने हैं। तो सबसे पहले जो जुलाई की 28 है उसमें देखे ज़रा जाके उसमें हमारे 1080 हमें यूनिट्स दिए हुए, लेकिन हमने लेने कितने हैं 100 यूनिट्स लेने, और रेट जो वहाँ दिया हुआ है हमें 2.50 वही हमने ले लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद अक्टूबर के 3 में जाके देखें 960 यूनिट्स दिए हुए हैं और 280 हम 2.80 हमारे पास क्या दिया हुआ है रेट दिया हुआ है, तो वहाँ से भी हमने 100 ले लेने और 2.80 जो हमें रेट दिया गया वही हमने लिख लेना। और दिसंबर की 19 में 320 यूनिट्स दिए गए हैं, 2.90 हमें रेट दिया गया है, तो हमने क्या करना है अपना 100 ले लेना है यूनिट्स यहाँ से, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ था कि 300 यूनिट्स हैं टोटल एंडिंग इन्वेंट्री के, और जो 100 यूनिट्स हैं वो इस लास्ट 3 परचेजेस से हैं, मतलब 100 यूनिट्स हमने लास्ट 3 परचेजेस से ले लिए। ये देखें हमने 100 लास्ट 3 परचेजेस से ले लिया और उनके जो हमें कॉस्ट दी हुई थी यूनिट कॉस्ट दी हुई थी वही हमने ले ली और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या आ गई 820, मतलब ये जो हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 820 आ गया। उसके बाद अब हमें जो फाइंड करने के लिए क्या आ गया था, मतलब हमने अब कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय यूजिंग द FIFO लाइफ वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये हमने सब फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हमें इन्होंने कहा हुआ था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हमने फाइंड करनी है तो ये पहले एक हमने कंपनी का नेम लिखना है, जो फाइंड करना है वो लिखना है, फिर जो हमने पीरियड दिया होगा जो भी मंथ दिया होगा वो हमने लिख लेना। उसके बाद हमने क्या करना है इस तरह से एक टेबल बना लेना है। इस टेबल में हमने सबसे पहले क्या करना है ये मैंने आपको पहले भी मतलब समझाया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में भी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑल परचेजेस, पहले तो आपने पार्टिकुलर्स कॉलम बना लेना है, FIFO लाइफो वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये आपने 4 कॉलम बना लेने और एक पार्टिकुलर कॉलम बना लेना है। उसके बाद आपने सबसे पहले ये यहाँ जो डाटा लिखा हुआ है ये लिखना है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑल परचेजेस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक लाइन लगानी है आपने सीधी। उसके बाद इज इक्वल टू हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगे, माइनस कर देना एंडिंग इन्वेंट्री से, यहाँ एक लाइन लगा देनी है आपने। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने फाइंड करना है वो आ जाएगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में जाके देखें ओपनिंग इन्वेंट्री आपको कितनी दी गई है, जो कि हमारी कॉस्ट है कितनी दी गई है, ये देखें ज़रा जाके 400 हमें क्या दी हुई है कॉस्ट दी गई है। मैं आपको शो भी करवा देता हूँ कहाँ दी गई है, ये देखें जो हमने क्वेश्चन में की थी, ये देखें ज़रा हमारे पास, क्योंकि इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमने कॉस्ट की, क्योंकि हम कॉस्ट गुड सोल्ड बना रहे हैं तो हमने कॉस्ट ही लेनी है, हमने यूनिट 200 यूनिट्स नहीं लेने, हमने कॉस्ट लेनी है, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं कॉस्ट गुड सोल्ड, मतलब जो भी हमारे गुड्स हैं उनकी हम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो हमने कॉस्ट लेनी है सबकी। तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है 400 है। उसके बाद हमारी जो हमने क्या लिखना था प्लस ऑल परचेजेस, अब ऑल परचेजेस के हम इन सब कॉस्ट को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हम वहाँ जाके लिख देंगे। अब ज़रा देखें जाके हमारे पास जो आंसर हमारा क्या आया,
आल परचेजेस का 7306 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया ओपनिंग इन्वेंट्री में। इसके फार्मूले के मुताबिक ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस आल परचेज, जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 770706। और ये जो सब ओपनिंग इन्वेंट्री और आल परचेजेस हो गए सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो इनके जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होगी ये भी क्या होगी, सबके लिए सेम होगी। तो 770706 हमारे पास क्या आ गया, FIFO LIFO वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई हमारे पास 770706। और ये चेक करने के लिए हम मतलब हमने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल सही निकाली है गलत निकाली है, तो हमने जो हमारा क्वेश्चन में जो हमें दिया गया था, ये देखें ज़रा, जो हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाली थी वो भी हमारे पास 7706 है, मतलब हमारा ये जो आंसर है ये सही आया। तो उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो एंडिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड की थी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड की थी, FIFO की, LIFO की, वेटेड एवरेज की, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन की, वो हमने लिख लेनी। मैं आपको शो करवा देता हूँ हमने क्या क्या निकाली थी। सबसे पहले हमने जो FIFO मेथड था उसकी निकाली थी 870, LIFO की हमने 625 निकाली थी। और उसके बाद हमने जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड था उसकी हमने क्या निकाली है, 770.6 निकाली है। और जो हमने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के जरिए से क्या निकाली है, 820 निकाली है। यही सब वैल्यूज़ हमने क्या लिख देनी है, अपनी जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है यहाँ आके हमने लिख देनी है 870, 625, 770.6 और 820। तो हमने क्या करना है, इन सब को यहाँ पे हमने ब्रैकेट भी लगा लेनी है ताकि हम ये शो करवा रहे हैं कि हमने इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट आपने ज़रूर लगा लेनी है, इस तरह आपने ब्रैकेट ज़रूर लगा लेनी है ताकि पता चल जाए ये हमारे पास ये क्या हो रहे हैं, ये हमारे पास माइनस हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है इसको हमने माइनस कर देना है एंडिंग इन्वेंट्री से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आपने इन दोनों को माइनस कर देना है, इन दोनों को कर देना, और इन दोनों को माइनस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 683670816935.4 और 6886 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि क्यूरी हो, आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर पूछना है ताकि आपका इशू हल हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।